नमस्कार, इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस यानी परिचालन उत्कृष्टता के एक बहुत ही अहम ब्लूप्रिंट पर, जिसे पेश किया है पवन सिंह ने। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव सच में कमाल के नतीजे दे सकते हैं। तो कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ वर्कप्लेस एकदम सिस्टमैटिक और एफिशिएंट होते हैं जबकि दूसरे बिल्कुल बिखरे हुए? ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये ठीक वही फर्क है। एक तरफ है काओस यानी अव्यवस्था और दूसरी तरफ पीक परफॉर्मेंस। तो सवाल यही है कि इस अव्यवस्था से इस साफ सुथरे सिस्टम तक का सफर आखिर कैसे तय किया जाए? क्या राज है इन दो बिल्कुल अलग माहौल के बीच? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम में जिसका नाम है 5S। और हां, ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं आगे की चीज है। एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन जो क्वालिटी, सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी की नींव तैयार करता है। तो आखिर ये 5S है क्या चीज? देखिए, ये एक जापानीज वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड है। इसका पूरा फोकस एफिशिएंसी, सफाई और अनुशासन पर है। असली मकसद तो बस एक ही है, एक ऐसा माहौल बनाना जहां काम करना आसान भी हो और सबसे जरूरी ज्यादा सुरक्षित भी। इसको ना एक मंदिर की तरह सोचिए। ऑपरेशनल एक्सीलेंस यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस इस मंदिर की छत है और ये छत 5 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। लेकिन इन स्तंभों की नींव क्या है? अनुशासन और इच्छा शक्ति। चलिए इन स्तंभों को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन 5 स्तंभों को समझते हैं। देखते हैं कि ये कैसे इस पूरी इमारत को खड़ा करते हैं। पहला स्तंभ है सेरी, अंग्रेजी में कहें तो सॉर्ट या आम भाषा में छटाई। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हर उस चीज को हटा दो जिसकी जरूरत नहीं है। सोचकर देखिए, जो सामान काम का नहीं उस पर एक लाल टैग लगाया और उसे रास्ते से ही हटा दिया। बचा क्या? सिर्फ वही जो सच में जरूरी है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, सेटोन यानी सेट इन ऑर्डर। मतलब हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। सुनने में आसान लगता है ना? इसके लिए शैडो बोर्ड्स या फ्लोर मार्किंग्स जैसी टेक्निक्स यूज होती हैं। और लक्ष्य ये है कि कोई भी चीज बस 30 सेकंड से कम में मिल जानी चाहिए। सोचिए कितना टाइम बचेगा। तीसरा स्तंभ है सेइसो यानी शाइन या चमकाना। लेकिन इसका मतलब सिर्फ पोंछा लगाना बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह का इंस्पेक्शन है। जब सफाई कर रहे होते हैं तभी छोटी छोटी चीजों पर नजर जाती है, जैसे कहीं से तेल का रिसाव हो रहा हो या कोई छिपी हुई दरार हो। इससे पहले कि एक बड़ी समस्या बने, उसे पकड़ा जा सकता है। चौथा स्तंभ साइकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइज्ड। इसका मतलब है कि जो पहले 3 S हमने सीखे उन्हें एक आदत बना लेना। इसके लिए SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और विजुअल गाइड्स का इस्तेमाल होता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि हर कोई एक ही सबसे बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और आखिर में 5वां स्तंभ शित्सुके, मतलब सस्टेन या बनाए रखना। और सच कहूं तो शायद यही सबसे मुश्किल है। ये एक डिसिप्लिन है। ट्रेनिंग, रेगुलर चेक्स और लगातार सुधार के जरिए इन अच्छी आदतों को जिंदा रखने का। ये कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सफर है जो हमेशा चलता रहता है। तो अब जब ये स्तंभ अपनी जगह पर हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस 5S सिस्टम के फायदे आखिर हैं क्या और कितने दूर तक जाते हैं। और यहां दिखता है 5S का असली जादू, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट। देखिए, बात सिर्फ एक साफ सुथरी जगह की नहीं है। इससे एक्सीडेंट्स कम होते हैं, क्वालिटी बेहतर होती है, प्रोसेस तेज होते हैं और यहां तक कि एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है। अब खुद सोचिए, काम करने के लिए कौन सा माहौल बेहतर है? लेफ्ट वाला जहां हर चीज बिखरी पड़ी है, या राइट वाला जहां सब कुछ साफ और सिस्टमैटिक है? यह बदलाव सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, ये काम करने के तरीके और सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ साफ सेफ्टी का पूरा इक्वेशन समझा देती है। 5S का सीधा मतलब है कम रिस्क। जब क्लैटर या अव्यवस्था हटती है तो फिसलने और गिरने जैसे खतरे अपने आप कम हो जाते हैं और हर चीज साफ साफ नजर आती है। ठीक है, सिस्टम बना लेना एक बात है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जो आम चुनौतियां आती हैं उनके बीच इसको बनाए कैसे रखा जाए। और देखिए, बदलाव कभी आसान नहीं होता। वो हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं वाली सोच या फिर लीडरशिप से सपोर्ट न मिलना, ऐसी कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। यही तो असली चुनौतियां हैं। तो फिर इन रुकावटों को पार कैसे किया जाए? जवाब है एक क्लियर टीम स्ट्रक्चर के साथ। याद रखिए, 5S एक टीम गेम है। मैनेजमेंट को रिसोर्सेज देने होंगे,
सुपरवाइजर्स को गाइड करना होगा और एम्प्लॉइज को हिस्सा लेना होगा। जब सब मिलके काम करेंगे तभी बात बनेगी। तो फिर इस सफर की शुरुआत कहां से और कैसे की जाए? चलिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप पर नजर डालते हैं। ये जो 6 स्टेप्स का रोड मैप है ना, ये सफलता का एक आजमाया हुआ रास्ता है। शुरुआत होती है प्लानिंग से, जहां अपने गोल सेट किए जाते हैं। फिर ट्रेनिंग, ताकि सबको पता हो कि करना क्या है। इसके बाद एक छोटे से पायलट एरिया में इसको ट्राई किया जाता है। जब वहां सफल हो जाए तो पूरे स्केल पर रोल आउट। और हाँ, रिव्यू और एडजस्टमेंट तो हमेशा चलता रहता। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये काम कर भी रहा है या नहीं? सिंपल, उसे माप कर 5S ऑडिट शीट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है। इससे यह भी पक्का हो जाता है कि हर कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस चीज को मापा नहीं जा सकता उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। तो आखिर में इस सबका निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यही है कि 5S सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है। ये सेफ्टी, क्वालिटी और लगातार होने वाले सुधार की बुनियाद है, नींव है। अब ये पूरा ब्लूप्रिंट जिसे पवन सिंह ने पेश किया है हमारे सामने है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है कि इस नींव पर सबसे पहले क्या बनाया जाएगा?